जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन अकादमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए टॉप 42 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसमें 42 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए साथियों सेशन के एंड तक बने रहें। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की 7 अरब मानव जनसंख्या में भारत की जनसंख्या कितनी है? साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की 7 अरब मानव जनसंख्या में भारत की जनसंख्या कितनी है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। भारत की जनसंख्या 7 लाख से अधिक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये लगभग भारत की जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार होने का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखना इसका कारण सभी सदस्य अंग्रेजी थे। ये इसका मुख्य कारण था, यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रह कौन चुना गया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रह कौन चुना गया? तो याद रखना ये विनोबा भावे चुने गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो याद रखना साथियों 1919 ईस्वी को प्रारंभ किया था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर है 5, वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा है? वी.डी. सावरकर के द्वारा गुप्त संगठन इनमें से कौन सा है? तो याद रखना युगांधर समिति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? तो याद रखना ये गठन गोविंद वल्लभ भाई पंत के द्वारा ये गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, आलम किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों ये आलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना ये नृत्य जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखना इसके प्रतिपादक पतंजलि थे। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रिय साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, योसेमाइट प्रपात की ऊंचाई कितनी किलोमीटर की है?
साथियों योसेमाइट प्रपात की ऊंचाई 739 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, द सेंट लॉरेंस खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर में कौन सी जलसंधि जोड़ती है? सेंट लॉरेंस खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो याद रखना ये जापान की जलसंधि जोड़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो याद रखना ये जिब्राल्टर की जलसंधि जोड़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, मेरू जलसंधि किस देश में स्थित है? साथियों मेरू जलसंधि किस देश में स्थित है? तो याद रखना यह जलसंधि साथियों केन्या देश में स्थित है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखना इसका उद्गम लेगा विलफेरो से अमेजन नदी का उद्गम होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, सेले बीज द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों सेले बीज द्वीप का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना इसका क्षेत्रफल साथियों 18,000 यानी 18,09,035 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 18,935 वर्ग किलोमीटर सेले ब्रिज का क्षेत्रफल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? साथियों कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से झारखंड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। झारखंड की राजधानी साथियों रांची है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, कालीकट हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है, कालीकट हवाई अड्डा ये मुंबई शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कालीकट हवाई अड्डा ये कोझिकोड में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, भोट किस राज्य की जनजाति है? साथियों भोट ये किस राज्य की जनजाति है? तो याद रखना ये जनजाति उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वर्तमान में चीफ मिनिस्टर आप उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हैं, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों जबलपुर ये साथियों नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, सोया सिटी किस शहर को कहते हैं? साथियों सोया सिटी ये एमपी को कहते हैं, याद रखना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में मोहन यादव हैं, यह आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर शहरी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? निम्नलिखित में से कौन धौलाधर शहरी की प्रमुख जनजाति है? तो याद रखना ये जनजाति गद्दी है,
ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, दास यानी 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? साथियों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, वायनाड किस राज्य की पर्वतीय स्थल है? साथियों वायनाड ये किस राज्य की पर्वतीय स्थल है? तो याद रखना ये स्थल केरल राज्य का है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, भारत के किस राज्य में मानसून का सबसे पहले आगमन होता है? भारत के किस राज्य में मानसून का सबसे पहले आगमन होता है? तो याद रखना केरल। केरल में मानसून का सबसे पहले आगमन होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों ये गेंदा के लिए फेमस है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है 25, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। साथियों विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है, जो हाल ही में अभी 5 जून को मनाया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? साथियों कांडला ये बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, कोयब पर्वत क्षेत्र कौन सा है? यानी कोयब पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना ये दक्षिणी अंडमान का क्षेत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान पर कौन सी नदी का उद्गम होता है? साथियों एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन घुमाकर पूछते हैं जो स्टूडेंट साथियों कंफ्यूज हो जाते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान पर कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो याद रखना साथियों ये नर्मदा नदी का उद्गम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इस नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? वेरी वेरी साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इस नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना इसकी लंबाई 800 किलोमीटर की है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, मुंबई तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? साथियों मुंबई तेल शोधक कारखाना महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था? यानी साथियों संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखना प्रथम भारतीय श्रीमती लक्ष्मी पंडित थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना कब हुई? साथियों तेल और प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना 1956 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1956 में इसकी स्थापना हुई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना
1919 ईस्वी को हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है 35 संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? संघाई सहयोग संगठन की पहली बैठक साथियों बीजिंग में की गई थी। याद रखना इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ अपनी भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो साथियों ये देश है मालदीव, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार ये देश, इनकी सीमा भारत के साथ लगती है स्थलीय, लेकिन मालदीव की नहीं लगती है। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 से कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा तय करती है? तो याद रखना ये रेखा, ये लाइन साथियों रेड क्लिप रेखा है। याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो याद रखना बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 39 है केन बेतवा नदी जोड़ी परियोजना के विरोध में चिता आंदोलन शुरू किया गया। तो साथियों ये आंदोलन मध्य प्रदेश राज्य से शुरू किया गया। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है 17 मई 2025 को कहाँ पर ऑटोमेट्रिक और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो याद रखना साथियों यह उद्घाटन साथियों चेन्नई में किया गया था। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है भारत और पाक का युद्ध कब हुआ था? भारत और पाक का युद्ध साथियों यह युद्ध साथियों 1965 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है कोडरम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कोडरम का उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो याद रखना ये राज्य महाराष्ट्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। ये 42 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन कई बार यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स में देखने को मिले हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।